नमस्कार। श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन आज हम उनकी एक ऐसी कथा को समझेंगे जिसमें भूमिकाएं बदल जाती हैं। कभी अर्जुन कृष्ण के सारथी बने तो कभी कृष्ण अर्जुन के। आखिर इस अनोखे रिश्ते का मतलब क्या है? चलिए आज इसी गहरे रहस्य को जानते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब भी हम कृष्ण और अर्जुन के बारे में सोचते हैं तो सारथी के रूप में किसका चेहरा सामने आता है? जाहिर है श्री कृष्ण का, है ना? लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है या कुछ और भी है? जी नहीं, जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। इनके रिश्ते में एक और गहरा पहलू भी है, एक ऐसी कहानी जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। तो चलिए आज इस कहानी के उसी अनसुने हिस्से से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मौके की जब अर्जुन ने कृष्ण के रथ की लगाम अपने हाथों में ली थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये घटना महाभारत युद्ध से भी पहले की है, द्वारका में घटी थी। तो हुआ ये कि रुक्मिणी हरण के बाद शिशुपाल और कई दूसरे राजा गुस्से में तमतमाते हुए कृष्ण से लड़ने द्वारिका आ पहुंचे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था और उस मुश्किल घड़ी में अपने दोस्त की मदद के लिए कौन आगे आया? अर्जुन। और बस यहीं पर हमें पहले बार इन दोनों की भूमिकाओं में एक कमाल का बदलाव देखने को मिलता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अर्जुन को ये अच्छी तरह पता था कि कृष्ण वो स्वयं भगवान है। इसके बावजूद उन्होंने अपने दोस्त की मदद के लिए अपना सारा अहंकार, सारा मान एक तरफ रख दिया। सिर्फ दोस्ती और प्रेम के लिए उन्होंने एक सेवक की भूमिका चुनी। उन्होंने कृष्ण का सारथी बनना मंजूर कर लिया। ये घटना हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची दोस्ती और भक्ति में मैं या अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं होती। ये निस्वार्थ सेवा का, मतलब सेल्फलेस सर्विस का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? अच्छा, तो ये तो थी एक कहानी। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, वो हिस्सा जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था और अर्जुन ने कृष्ण के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आप युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाएंगे, आप सिर्फ मेरे रथ के सारथी बनेंगे। और सोचिए भगवान ने क्या किया? वो मुस्कुराए और इस भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, अपने ही सगे संबंधियों को सामने दुश्मन के रूप में देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। वो गहरे दुख और कंफ्यूजन में डूब गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और बस यहीं से शुरुआत होती है भगवद गीता की। उस वक्त कृष्ण सिर्फ अर्जुन के रथ को नहीं चला रहे थे, वो उनके जीवन को भी सही दिशा दे रहे थे। वो उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन के मन में जो अंधेरा छा गया था ना, उसे अपने ज्ञान की रोशनी से दूर किया और उन्हें दिया भगवद गीता का वो अमर उपदेश जो आज भी हम सबके लिए एक गाइड की तरह है। तो ये घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब कोई इंसान धर्म के रास्ते पर चलने का पक्का इरादा कर लेता है ना, तो भगवान खुद उसके सारथी बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। तो हमने दो अलग अलग सीन देखे, एक में अर्जुन सारथी हैं, दूसरे में कृष्ण। अब सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों कहानियों को हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो इसका असली मतलब क्या निकलता है? हमें क्या गहरा संदेश मिलता है? देखिए, ये रिश्ता एक तरफा नहीं था, ये एक तरह का दिव्य लेन देन था। जब अर्जुन सारथी बने तो वो उनकी भक्ति, उनकी सेवा और उनकी गहरी दोस्ती का सबूत था। और दूसरी तरफ जब कृष्ण सारथी बने तो ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के आगे कितना झुक जाते हैं। वो कोई भी भूमिका निभाने को तैयार हो जाते हैं। और आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़, इसका सार बस एक लाइन में है। जब भक्त धर्म के रास्ते पर चलता है तो भगवान खुद उसके सारथी बन जाते हैं। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सच है। ये हमें यकीन दिलाता है कि अगर हम सही रास्ते पर हैं तो दिव्य मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ। अब ये कहानी हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हमारा भी तो जीवन एक रथ की तरह ही है। तो हमें सोचना होगा कि इस जीवन के रथ में कब हमें अर्जुन बनकर विनम्रता से सेवा करनी है और कब हमें मुश्किलों में मार्गदर्शन के लिए अपने अंदर के कृष्ण को आवाज देनी है। ये सवाल हम सबके लिए है।